हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी देखिए, आज जो मुझे कपड़े सिलने हैं तो वो मैं सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे जितने भी कपड़े सिलने हैं तो ये मुझे कल शाम तक देने हैं सारे के सारे। और ये है ब्लाउज जो कल उन्हें पहनना है, तो ये मुझे आज ही सिल के देना पड़ेगा। और एक दो तीन, ये तीन ब्लाउज एक ही कस्टमर के हैं, तो ये मुझे कल देने हैं। और ये अभी मैं लाइनिंग लेकर आई हूँ इसकी। तो इसका क्या है कि ये एक ब्लाउज है और ब्लाउज के साथ ही ना इसमें इन्होंने लहंगा बनवाया है। जो ये फैब्रिक है इन्होंने खुद ही दिया है और ऑनलाइन मंगवाया था शायद। तो ये जो कपड़ा है इसका जो हमें बनाना है, लहंगा बनाना है, ये कल देना है। और ये ब्लाउज बनाना है। तो लहंगे के नीचे जो अस्तर लगाना है तो वो मैं टोटल 4 मीटर अस्तर लाई हूँ। और ये जो ब्लाउज है ना, ये मुझे कल एक कस्टमर थी, इसमें मैं अपनी ही गलती कहूँगी कि उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कहीं जाना है और मेरा ब्लाउज रेडी कर दो। तो मैं ना उनका उन्होंने मुझे 2 ब्लाउज देकर गई थी और उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि इस पे लाइनिंग लगेगी या नहीं। एक विदाउट लाइनिंग था और एक लाइनिंग वाला था। तो मैं ना कंफ्यूज हो गई थी कि इसमें लाइनिंग लगानी है या नहीं लगानी। और वो एकदम से कल आ गई कि मुझे ब्लाउज दे दो, तो मैंने कटिंग कर दिया। फिर अचानक उनका फ़ोन आया कि आज रहने दो, मैं 2-3 दिन में ले लूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ, वैसे तो देखिए आधा बना हुआ है, बाकी कोशिश करती हूँ कि मैं आज ही इसको रेडी कर दूँ, लेकिन टाइम मिलेगा तो करूँगी। और ये जो सूट है ये है सलवार वाला, ये भी इनको कहीं जाना है तो इन्होंने बोला था कि आंटी मेरा सूट करके दे देना। तो ये मैं अभी कटिंग करूँगी। तो अभी जो मुझे मेन जो चीज़ कटिंग करनी है ना वो करना है अभी ये वाला। ये ब्लाउज़ मुझे कट करना है जो मुझे आज ही देने हैं। और ये सूट कटिंग करती हूँ और इसके साथ इसमें से देखती हूँ पहले अभी क्या कटिंग करना है। अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो मैं अभी इस ब्लाउज़ के जो वीडियो है वो शेयर करूँगी कि इस ब्लाउज़ को मैं किस तरीके से कटिंग करूँगी। और ये ना मुझे बैक ओपन बनाना है। और बैक ओपन में या मतलब कस्टमर ने ना मुझे देखिए मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है जैसा तुम्हें सही लगे वैसा बना दो। तो मैं इसकी सोची थी प्रिंसेस कट कटिंग करने की। तो जैसा कपड़ा होगा, कपड़ा देखिए छोटा ही है, कम ही है। और जो कस्टमर है ना वो काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी हेल्दी हैं लेडी, और हाइट भी उनकी काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं जैसा निकलेगा, या तो बैक ओपन या फ्रंट ओपन निकालूंगी। और प्रिंसेस कट का देखते हैं। उन्होंने कहा जैसा मर्जी, वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, कहा है जैसा तुम्हें सही लगे नेहा वैसा ये ब्लाउज बना देना। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने कस्टमर से फ़ोन करके पूछा है, उनको जो ये ब्लाउज़ चाहिए ना वो उन्हें फ्रंट ओपन चाहिए और बाजू पर डिज़ाइन चाहिए। बाजू पर उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा जैसे कट वाला डिज़ाइन होता है ना वो बनाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में कटिंग भी शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो निशान होएगा वो आएगा हमारे यहाँ फोल्डिंग का। इसके बाद हम लेंगे लंबाई। लंबाई हमारी है 16, तो हम ले रहे हैं 17 इंच। 17 पर हमने यहाँ निशान लगाया और इसको स्ट्रेट कर दिया। और यहाँ से हमें किनारी छोड़ते हुए निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ब्लैक कलर है, वैसे भी फिर कम ही दिखता है वीडियो पर। हमारा जो शोल्डर है, तीरा है, वो है हमारा 15। 15 का आधा आएगा 7.5। 7.5 हमने ये लिया, 6.5 हमने ये लिया और इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। इसके बाद अगर हमने ऊपर 7.5 लिया है तो हम नीचे भी 7.5 ले रहे हैं। अब इसका जो सेंटर है वो आ रहा है हमारा 3.25। आधा जो आएगा वो 3.25 आएगा, ये देखिए 3.25। अब जो हमारा फ्रंट है वो हम ले रहे हैं 6.5 इंच। जो कस्टमर का है फ्रंट वो हम 6.5 ले रहे हैं। अब 6.5 वाले निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे। अब जो हमारा चेस्ट है वो है 43। तो 43 में हम 1 इंच प्लस कर रहे हैं 44। तो 44 का हम लेंगे 1/4, 11, 2.5 इंच मार्जिन। कमर है हमारी 36 का आएगा 9 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं कि जो हमारी प्लेटें आएंगी उसके लिए।
और जो 2.5 इंची है वो है हमारा मार्जिन। इसे हम मिला देंगे। अब देखिए, अब हमें लगानी है प्लेटों के निशान। प्लेटें आएंगी हमारी 3.25 पर, यहाँ से 3.25, 3.25 इंची टेप रखेंगे हम ऊपर इस तरीके से। यहाँ से हमें जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वो है हमारा 11.5 पर। 11.5 पर हमने सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद आधा इंची ऊपर हम एक पॉइंट बनाएंगे। इस पॉइंट से 1.5 इंची हमें इधर लेना है और 1.5 इंची हमें इस साइड लेना है। इससे हम मिला देंगे। अब जो ये वाला हमारा निशान है पॉइंट वाला, इस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी प्लेट बन जाएंगे। 3 प्लेटें हो गई। अब इस निशान से हमें 2 इंची ऊपर लेना है। अब देखिए 2 तो हमने ले लिया, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ से अगर हमारा 5.5 आ रहा है तो यहाँ से भी हमारा 5.5 ही आना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं सिलाई करते हुए, निशान लगाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल पता है कि हमारा इंची टेप सीधा है या नहीं। लेकिन जो नए बच्चे सिलाई करते हैं उनको लगाते हैं निशान तो हल्का फुल्का ऐसे या ऐसे हो जाता है, तो इसकी हमारी जो प्लेट है वो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमने एक सीधी लाइन खींची। ये हमारी जो है 4 हमारी प्लेटें बन गई। अब जो है हमारा आएगा आर्म होल। आर्म होल का निशान लगाने के बाद इतना हमारा देखिए सिलाई में चला जाएगा और यहाँ से ये भी हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो अब जो है हमें 2 निशान लगाने हैं। तो देखिए हमने जो यहाँ पर ये गोलाई दी है, मैं देखिए सिलाई करती हूँ, मैं निशान लगाती हूँ तो मुझे बिल्कुल अंदाजा हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने गोलाई दे दी। अब हमारा इतना सिलाई में चला जाएगा, तो हम इसको पहले नाप लेते हैं। हमारा आर्म होल कितना आ रहा है? ये हो गया 10, 10.25 आ रहा है। ये कम ही रहेगा, इस आर्म होल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। यह आ गया 19 और 19 में से 1 इंची हमारा ये सिलाई में भी चला जाएगा, तो आ गया 18। तो आर्म होल हमारा कम रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अगर आर्म होल आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से नीचे से बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं पिंक कलर से कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि पिंक कलर की जो चौक है वो हमने आर्म होल बढ़ाने के लिए करी है। इसी के साथ हमारा जो बैक है उसको भी कर लेते हैं। अब हम फिर से इसको नापते हैं। 10.5, ये आ रहा है हमारा 20। तो ये आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके साथ अब जो हमारा गला है वो हमारा बनेगा 3 इंची पर। ये देखिए ये हमारा 3 इंची पे गला बनेगा और बाकी जो है इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। जो हमारा शोल्डर है वो आ जाएगा हमारा 3.5 इंची पर। तो चलिए अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। अब इसी के साथ हम बैक पार्ट जो है वो कट करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, जो इधर की साइड से बंद साइड है उसी पर हम इसे रखेंगे। इस तरीके से। इससे क्या होएगा, जो हमारा अस्तर है उसकी बचत भी होगी और एक तो अस्तर की बचत होगी। अगर हम इधर रखे हैं तो उधर हमारा वेस्ट जाएगा, कोई फायदा है नहीं। तो अस्तर को बचाते हुए, और दूसरा आड़ा नहीं बनाना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने आड़ा ब्लाउज बना दिया तो सारी जो फिटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी। उस फिटिंग की हम फिर गारंटी नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पर है हमारा
ये निशान, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद हम इसी की नाप से पूरा ब्लाउज कट कर देते हैं। पहले यही काट देते हैं। ये कट करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम अलग कर देंगे और जो फ्रंट है उसकी हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए आर्म होल की कटिंग हो गई है। इसके साथ ही हम इसकी प्लेटों को छाप देंगे। प्लेटें छापने के लिए ये नहीं है कि हमें इसे पीटना है, हमें पीटना नहीं है, आराम से देखिए प्लेटें छप जाती हैं। तो जो हमारा फ्रंट है वो कटिंग हो चुका है। अब जो बैक पार्ट है उसके ऊपर हम प्लेटों के निशान लगा देंगे। यहाँ से 4 इंची, यहाँ से 4, 11 पर स्ट्रेट लाइन, इसी को हम पीछे डार्क कर देंगे। तो फ्रंट और बैक हमारी कटिंग हो गई है। पहले हम क्या करते हैं, ब्लाउज निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज के कपड़े के अकॉर्डिंग ही हमारा जो बाजू है वो कटिंग होगा। और ये देखिए लाइट चली गई है, क्या कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम पहले इक्वल कर लेंगे और इक्वल करने के बाद हमारा जो बॉर्डर है उसको भी हमें सेट करना है। इसके बाद बॉर्डर तक, जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक इसे रखेंगे और इसकी करते हैं हम कटिंग। बाजू देखो कितनी निकलती है। फ्रेंड लाइट चली गई है, कुछ नहीं कर सकते। और ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी वीडियो बनाने का सोचती हूँ ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड इनकी बाजू तो बनेंगी छोटी, कोई बात नहीं, हम इसे कट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ इसका इलाज नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये जो कपड़ा है इसी के हिसाब से बाजू बनेंगी। बाजू की जो लंबाई आ रही है, कपड़े की जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 7.5। तो 7.5 तक ही है, तो 8.5 पर हम बाजू की कटिंग कर देते हैं। साढ़े आठ डाउन में मैं इनका ले रही हूँ 4 इंची, 4, यहाँ से भी 4 और इसको हम मिला देते हैं। अब जो हमारा आर्म होल है वो है 20, तो 20 पर 10 हमारा जहाँ भी आएगा वहाँ पर हमें इस तरीके से करना है। देखिए इसके बाद इसका हमें बनाना है सेंटर, 4 का आधा 2 और ये जितना भी आ रहा है इसका भी हमें सेंटर लेना है। यहाँ पर कर देंगे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। ये बाजू कटिंग करने का ना बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत ही इजी। देखिए अब जो हमारा स्केल है हमें रखना है इस तरीके से।
अब जो यहाँ पर है ये करा, इसके बाद स्केल घुमाया, अब ये देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये लाइन आ रही है, कोना आ रहा है, इस कोने से इस कोने तक, मैं पिंक से कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जहाँ पर ये लाइन आ रही है वहाँ से हम लेंगे पौना इंची, पौने इंची पे निशान लगाएंगे। फिर उसी तरीके से इस निशान से ऐसे करेंगे, फिर वैसे ही स्केल घुमाएंगे जैसे हमने फ्रंट में घुमाया था, और अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। अब कटिंग करने के बाद हमें इसमें लगाना है जोड़। इसकी भी हम कट कर देंगे। तो देखिए हमारी जो बाजू है वो भी कट हो चुकी है। अब इसको हम इस पर रख के कट कर देंगे। जो हमारा कपड़ा है इसे भी हम काट देंगे। तो देखिए ये जो आ रहा है ना, ये डिज़ाइन आ रहा है और हम इसको हटा नहीं सकते क्योंकि बाजू जो है वैसे भी बहुत छोटी है और कपड़ा कम है, तो कहाँ से पूरा करेंगे। इसीलिए जो हमारा ये है ना, ये हम बैक पे कर रहे हैं, पीछे की साइड, तो कस्टमर को भी नहीं दिखेगा। अब देखिए ये इसमें हो तो नहीं पाएगा, लेकिन जो हमारा गले में कपड़ा निकलेगा उससे हम इसका पूरा करेंगे। नहीं होगा तो ब्लैक कलर का कोई भी कपड़ा लेके हम इसको पूरा करेंगे। तो देखिए बाजू ब्लाउज हमारा कट हुआ है। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आज आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट। लाइट आ गई है। तो फ्रेंड देखिए अभी लाइट आ गई है, लाइट गई हुई थी। तो फ्रेंड मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।